ये सुधार कर नहीं है जेल, ये तो वहां तो क्रिमिनल बनने की शिक्षा दी जाती है। वहां पे तो क्रिमिनल बनने की शिक्षा दी जाती है। जेलों के बारे में सुनते हैं कि अगर वहां पर कोई चोरी करने वाला चला जाता है तो उसको थप्पड़ मारते हैं, पोचा मार, ये कर, फलाना कर। और जो कत्ल करके चला जाता है 302 में, उसको कहते हैं हाँ ये तो मर्डर। लेटर में लिख के जाते हैं कि हमें एक ही चिता पे जलाना, हम अगले जन्म में मिलेंगे। जी जी जी। अरे बोले तो इस जन्म में तो पूरे बैठ गया। जो ये 10वीं 12वीं बिगड़ने की बात है, 15 16 17 18 साल ये कोई प्रेम नहीं है जी। प्रेम नहीं है। प्रेम होता है जब आदमी समझदार हो जाता है कि ये मेरे लायक है, मैं हमारा आपस में निभेगा। उस उम्र में क्या प्रेम है? उस उम्र में तो जो हम कहते हैं ना कि विपरीत जो लिंग होता है, अपोजिट अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ये मात्र एक अट्रैक्शन की माँ है। उन्होंने कहा था कि चलो शादी हो गई, हमारे से दूर चले गए, चलो पीछा छुड़ा। लेकिन वो गांव में आना, मतलब वो कह रहे हैं छाती पे छड़ा। अच्छा, तो वो तो वही बात होगी ना। मान लो उसकी सिस्टर भाग गई, तो वो तो किसी मुद्दे पे बहस नहीं कर सकता। मतलब सोशली वो डिस्कनेक्ट हो गया सारी चीजों से। बिल्कुल, उसमें तो अपने आम भाषा में कहते डांट मारेंगे, रहने दे, तेरी तो बेबे तो बहज रही है। को सामाजिक स्तर पे ही हम काबू कर पाए ताकि ऑनर किलिंग तक का कदम ना उठाना पड़े, हत्या का कदम उठाना ही ना पड़े। मामला पिछले 2-3 दिन से मीडिया में काफी हाईलाइट है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, हर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म की वो सुर्खी है। मामला है ऑनर किलिंग का, जहां पर रोहतक में सपना की उसके भाई के द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसमें जो चारों आरोपी हैं वो पुलिस में इनकाउंटर के दौरान उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। हमारे साथ बहुत ही अच्छे वक्ता या सामाजिक मुद्दों के विश्लेषणकर्ता दारा सिंह मोर्जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई और किसी भी क्राइम को करने के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये मामला ऑनर किलिंग का है। दोनों परिवार गांव में शादी को स्वीकार नहीं कर पाए, खास तौर पर लड़की का परिवार इस शादी को स्वीकार नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ एक और वर्जन इस पूरे मामले का निकल कर कल सामने आया, जिसमें जो लड़की की मदर है, जो हत्यारोपी संजू है, उनकी माताजी अनीता, जो लड़की की भी माँ है, सपना की भी माँ, वो भी सामने आई, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये बता रही है कि लड़के को मजबूर किया गया। बातचीत कर लेते हैं। सामाजिक मुद्दों के विश्लेषणकर्ता दारा सिंह मोर्जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से ये पूरा मामला कल 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है, ऑनर किलिंग का मामला है। हमारे हरियाणा में, हमारे गांव गुहान देहात में गांव में शादी करना, एक ही जाति में शादी करना, एक ही धर्म में अगर आप एक ही गांव में रहते हो तो इस तरह की बातें स्वीकार्य नहीं है। और ऑनर किलिंग का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले हुए हैं। चाहे आप बबली वाला जो कैथल वाला केस था, चाहे गर्नावटी जो रोहतक वाला केस था, मार के काट दिया गया, और उससे पहले भी कैथल में जो मामला हुआ था, एक गुज्जर लड़के के द्वारा अपनी बहन को मारा गया था घर में घुसकर। तो इस तरह के मामले हमें देखने को मिलते हैं। और फिर जब न्याय की बात आती है तो फिर जस्टिस भी किया जाता है भारतीय न्यायपालिका के द्वारा। इंडियन जुडिशियल सिस्टम है जो, और लव मैरिज करना, एक विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कोई किसी जाति में, किसी धर्म में और किसी से भी विवाह कर सकता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? जिस प्रकार से एक 18-19 साल का लड़का अपने 3-4 दोस्तों के साथ घर में घुसता है, अपनी बहन को मारता है और बहन के देवर को मारता है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? देखो, ये ऑनर किलिंग है तो आखिर में हत्या। लेकिन अगर हम इस एस्पेक्ट में जाएं कि ऑनर किलिंग क्यों होती है, तो उसके ऊपर हमने गहन मंत्रणा की जरूरत है। बिल्कुल, कि ये एक सामाजिक बुराई है जी। इसको सामाजिक स्तर पे ही हम काबू कर पाए ताकि ऑनर किलिंग तक का कदम ना उठाना पड़े, हत्या का कदम उठाना ना पड़े। तो ठीक है ना। तो इसके लिए
कानून ही काफी नहीं है। जी। इसके लिए सामाजिक जो सुधार है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना वो टूट गया है, जो हमारा पारिवारिक ताना बाना टूट गया है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें खुद अपने बच्चों में हमारे संस्कारों के प्रति इतना जागरूक होना पड़ेगा या उन्हें इतना सचेत करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये तो बात है। जो ये कल महिला आयोग का बयान आया है कि लड़के हो या लड़कियां हो, 10वीं और 12वीं में वो बिगड़ने की उम्र होती है जी। खुद महिला आयोग का बयान है ये, रेणु भाटिया जी का। हाँ, तो इसको आप सही मानो या गलत मानो, मतलब जो फैक्ट है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ठीक है ना। और ये जो ये 10वीं 12वीं में बिगड़ने की बात है, 15 16 17 18 साल ये कोई प्रेम नहीं है जी। प्रेम नहीं है। प्रेम होता है जब आदमी समझदार हो जाता है कि ये मेरे लायक है, मैं हमारा आपस में निभेगा। उस उम्र में क्या प्रेम है? उस उम्र में तो जो हम कहते हैं ना कि विपरीत जो लिंग होता है, अपोजिट अट्रैक्शन है, ठीक है ना, तो ये मात्र एक अट्रैक्शन है। और इसी के अंदर वो जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। कई बार तो ऑनर किलिंग तक नहीं जाते। मान लो अगर परिवार ना माने तो क्या पता दोनों सुसाइड कर जाए। ये पिछला एक मामला अभी 2-3 दिन पहले रिसेंटली हुआ जो नहर में कूदे हैं, शायद वो एक गांव का ही मामला था, करनाल या पानीपत का कहीं मामला था ये। उसके बाद और भी बहुत सारे मामले होते हैं। सुसाइड लेटर में लिख के जाते हैं कि हमें एक ही चिता पे जलाना, हम अगले जन्म में मिलेंगे। जी जी जी। अरे बोले तो इस जन्म में तो पूरे बैठ गया, ठीक है ना। तो ये सामाजिक बुराई है, इसको बचपन से ही या तो इसको शिक्षा लागू करो जी, या फिर समाज में सुधार करो। अब कानून तो बना देते हैं जी जी। जो ये सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, मतलब जो मेन तो कानून विशेष विवाद अधिनियम इसके खिलाफ, तो वो उनके जो सोसाइटी होती है और जो गांव की सोसाइटी होती है उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट है दोनों चीजों में। बिल्कुल, वो इस चीज को मानते ही नहीं है। वो तो असल में तो शहरों में जाके सोसाइटी टूटी जाती है, पड़ोसी से शादी कर लेता है। अब इस मामले की बात लेकिन गांव के अंदर तो जाति व्यवस्था है, जो गोत्र व्यवस्था है, ये इतनी मतलब गहरी जड़ें पैठ कर चुकी है, अभी इसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अगर तो इसका भी तो कोई न कोई देखो ठोस कारण होता है किसी भी चीज के पीछे। अब जिस तरह से इस मामले में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल घर की घर या गांव की गांव का मामला है। और जिस तरह से कल एक नई चीज निकलकर सामने आई है, लड़के की जो मदर है, लड़के की मदर आई है, हत्यारोपी की जो माता जी है, मीडिया में भी आया उसका, मीडिया में आया। वो कह रही है कि ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था इनका ब्रदर, इसको सेफ दी गई है। लड़का जो लव मैरिज की है जिसने हमारी लड़की के साथ, यानी कि जो सपना उसके हस्बैंड ने, वो ताने देते थे, उसका देवर भी, वो भी पीटते थे, और ये लड़का मजबूरी में इसने ये स्टेप उठाया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, जिस टाइम लड़की घर से भागी जी, वो भी पूरे मतलब ये जो जिस टाइम घर से भागी उससे 4 साल पहले की कहानी है ये। वो स्कूल के अंदर आपस में अट्रैक्शन हुआ उनका, शायद वो 7वीं 8वीं क्लास में बच्चे ही थे, तो क्या उम्र है। तो बीच में उनकी जब उनका झगड़ा हुआ आपस में परिवारों का, तो उनकी पढ़ाई छुटवाई गई। और फिर आजकल पता है आपको, ये फोन चले हुआ ना जी, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अच्छा जी, ठीक है। फोन नहीं थे दारा सिंह जी, जब भी होती थी ये चीजें मौर साहब, तब कौन सी नहीं होती नहीं थी? आप मतलब ये जब वो अलग अलग, जब उनके दूर दूर घर थे, तो क्या हुआ कि लड़की ने इंतजार किया 18 साल की होने का, मतलब इतनी समझ तो, वो जिस दिन 18 साल की हो गई वो दोनों भाग गए, उसी दिन चले गए, भाग के उन्होंने शादी कर ली। मतलब ये तो पूरी प्लानिंग है इसके अंदर। तो फिर तो ये तो जब इंडिया जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो न्यायपालिका है, हमारे जो संविधान है, संविधान में ये तो दिया गया है कि आप कर सकते हो कहीं भी शादी, कहीं भी रह लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर? नहीं, वही बात बोल रहा हूँ, या तो समाज में ऐसा करो कि सारा सौदा खुला कर दो, फिर तो समाज, भाईचारा, नाते रिश्ते कुछ भी नहीं रहेंगे। और अगर ये जोड़ने हैं, अगर जो जुड़ा रहना है, गांव का जो माहौल है, जो गांव का स्ट्रक्चर है, मतलब एक गांव के अंदर, एक गोत्र के अंदर, तो ये तो अगर सिस्टम रखने हैं तो देखो इसके अंदर तो लोक लाज तो देखो होगी इसके अंदर। 2 साल तक लगभग दोनों रोहतक रहे हैं। फिर गांव की ओर लौट के आने का निर्णय आप किस प्रकार देखते हैं? जो खासतौर पर दोनों कपल हैं, एक बच्चा भी उनका हुआ है, तो उसको किस तरह देखते हैं? देखो, ये भी मैं उसी बात पर दोबारा फिर बात आ गई, उनकी उम्र ही नहीं थी वो।
हम्म 18 साल हो गया तो इसका मतलब ये थोड़े कि वो बालिग हो गया। पर जब तक वो कमाई नहीं करेगा, अच्छी ऊंची पढ़ाई नहीं करेगा, तब जब तक उनको दिमाग थोड़ा उनका डेवलप होगा। वो तो कच्ची उम्र के हैं। तो उस वक्त तो वो शादी करके चले गए और क्या काम करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, या तो आपके पास सरकारी नौकरी हो दोनों के पास, फिर तो आप निर्णय ले सकते हो। अच्छा। अब कहते हैं कि मैं तो बालिग हो गया, मैं तो मेरी मर्जी से करूंगा। अरे तेरी मर्जी से तो करेगा, तू रोजगार देख पहले, शादी बाद में कर लो। तो फिर वो 2 साल वहां पे रहे। तो जब उनकी जो आर्थिक स्थिति है जब वो खराब हुई होगी, जब भी वो काम की तरफ आ गए। अच्छा जी। बस जब आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है तो प्यार ने के चुंगोगे, वो सही बात है, वो कह रहे क्या नहीं। पहले आर्थिक स्थिति मजबूत करो, अच्छा पढ़ो लिखो, दिमाग को, असल में तो अगर दिमाग आएगा 20-25 साल के आप होगे तो ये गलत काम करेंगे नहीं जी। ये करते भी है छोटी उम्र वाले। एक और जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, हालांकि ये जो है दूसरे पक्ष के बयान है, वो कह रहे हैं कि लड़के को जो मर्डरर है यानी कि जो हत्यारोपी है उसको बिल्कुल रोक के ये बोला गया है कि तुम्हारी बहन को बेटा हुआ और आप पिलिया दो। क्या इस तरह की बातें और प्रोवोक करती हैं इस तरह की क्राइम को? नहीं, ये तो इस मामले में नहीं, ये हर मामले में होता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि किसी की लड़की को भी आप लेके जा रहे हो फिर उसके परिवार को आप टॉर्चर कर रहे हो? क्या आपने इस तरह की कभी चीजें फेस की हैं? तो फिर उसका ये अंजाम हो गया। अगर उन्होंने ऐसा किया, अगर वो शर्मा के रह लेते ना, मान लो जो लड़की की माँ है उन्होंने कहा था कि चलो शादी हो गई, हमारे से दूर चले गए, चलो पीछा छुड़ा, लेकिन वो गांव में आना, मतलब वो कह रहे हैं छाती पे छड़ा। अच्छा। तो वो तो वही बात होगी ना। तो फिर वो ग्रामीण माहौल अपना ऐसा होता है। ये तो चलो विषय है लड़का लड़की का। अगर मामला आपस में कोई कत्ल हो जाते हैं या आपस में लड़ाई हो जाती है, तब भी गांव वाले कह देते हैं ये जान लग रहा फराना तो डूब कर मर जाए। अच्छा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं। तो फिर ये तो अब बच्चा वो 14 साल का था जो अब मतलब जिसने ऑनर किलिंग की, जी जी, अब जो 19 साल का हुआ है, तो वो भी एक किस्म का इंतजार कर रहा था। इंतजार क्या कर रहा था, उस वक्त क्या पता बच्चा था उसमें ताकत ना हो। तो 14 साल से और 18 साल 4 साल के बीच में मतलब खुद भी सोचता है तेरा इज्जत मान नहीं है, वो मतलब वो खुल के बात भी नहीं कर सकता ना। वो किसी मान लो उसकी सिस्टर भाग गई तो वो तो किसी मुद्दे पे बहस नहीं कर सकता। मतलब सोशली वो डिस्कनेक्ट हो गया सारी चीजों से। बिल्कुल, उसमें तो अपने आम भाषा में कहते डांट मारे गए, रहने दे तेरी तो बेबे तो बहज रही है। तो वो चीज उसके दिमाग में फिर उसको क्रिमिनल, आखिर में उसको क्रिमिनल बना दिया उसको। तो उसके पास आप तो अब एक क्रिमिनल नहीं बना, वो 4 बच्चों की जिंदगी खराब कर गया। एक तो मर गई और 4 अभी जो एनकाउंटर में पकड़े गए हैं, ठीक है ना। तो वो एक वो 5-4 वो हो गए, 4 वो 5 हो गए, 5 की तो जिंदगी खराब है। एक तो जान से चली गई, दोनों परिवार खत्म, और 3 परिवार वो, हाँ। यानी कि 5 परिवार लगभग स्पॉइल हो गए। मामूली सी गलती, एक सिर्फ अट्रैक्शन की हमारे और भी बच्चे हैं, ये फ्यूचर है हमारा और हम सबकी जिम्मेदारी है कहीं न कहीं। तो क्या कहना चाहेंगे मोर साहब? इस तरह के मामले पहले भी बहुत आए हैं, आगे भी आएंगे, न सिर्फ बच्चों को बल्कि भारतीय जो हमारी न्यायपालिका है इस तरह के केसों में जो ये मामला है, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आई, हम सिद्ध नहीं करते या किसी की जो है सत्यता को प्रमाण नहीं देते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है दोनों परिवारों ने, एक परिवार कह रहा है कि लड़की भाग के आई लड़के के साथ, दूसरा परिवार ये कह रहा है कि लड़की को जब वो लेके गए तो हमारे ही परिवार को टॉर्चर करते थे। तो क्या वास्तव में सही जस्टिस होगा इन मामलों में? देखो, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। लड़का भी इतना कसूरवार है, वो तो कह रहे हैं कि लड़की भगा के नहीं, ये तो लड़की ऐसे कैसे किसी को भगा के ले जाएगी? किसको भगा के ले जाए? जब उसने पढ़ाई, जब उसकी लड़के की पढ़ाई, पंचायत हुई है इस मामले में, बकायदा गांव के अंदर पंचायत हुई है। लड़का इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, उनकी पढ़ाई और जो लड़की है, लड़की का परिवार है, वो कह रहा है कि 30-40 बंदे सरपंच साहब पंचायत हुई है, लड़की को मनाने की कोशिश की है, जो हर कोई करता है प्रयास की वापस आ जाए। तो अब इसमें किसको सच्चाई मानने? नहीं, इससे
पहले भी अगर आप चलो हम्म तो जब वो 18 साल के नहीं हुए थे जी उस वक्त भी पंचायत हुई थी। हम्म उस वक्त ये कहा गया था कि आप अपनी लड़की को समझाओ, आप अपने लड़के को समझाओ। वो स्कूल से भी हटाए गए। तो या तो समाज इतना मजबूत होना चाहिए कि इस मामले को वहीं रफा दफा कर देना चाहिए था। अब लड़के वाले कह रहे हैं कि हमने तो ये कहा था कि लड़की वालों को आप इनकी शादी और कहीं कर दे। भाई जब वो 18 साल की नहीं हुई तो नाबालिग की शादी कैसे कर देंगे? ये तो भारतीय कानून में है ही नहीं। ठीक है ना। और फिर वो बच्चे उनसे भी आगे चले गए। वो 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे। उनको भी पता है अगर 18 साल से पहले चले गए तो तेरे पे पॉस्को एक्ट लगेगा। जिस दिन वो 18 साल की हो गई डॉक्यूमेंट में उसी दिन फरार। तो ये तो बच्चों को मतलब समझना पड़ेगा कि आप अपने एक छोटे ही सुख के लिए, थोड़ी देर के सुख के लिए, देखो शादी तो आपकी होनी है बिल्कुल, इसके साथ नहीं तो किसी दूसरे और के के साथ। साथ होनी है। ठीक है ना। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, आपके घर में बसेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। दादा दादी बनोगे, सभी बनोगे, सब कुछ। लेकिन आप एक छोटे ही सुख के लिए आपने 2 परिवारों की जिंदगी खराब कर दी, बल्कि इसके अंदर तो 5 परिवार हो गए। कई परिवारों कर दी। जो दूसरे लड़के थे वो दूसरे गांव के थे। मतलब एक गांव की दुश्मनी अब दूसरे गांव में भी चली गई है। जी जी जी। और जो वो 4 बच्चे जेल में पड़े हैं ना, जो वो आप ये सोचोगे क्या वो सुधर के आ जाएंगे? नहीं, वहां तो ये सुधार कर नहीं है जेल। ये तो वहां तो क्रिमिनल बनने की शिक्षा दी जाती है। वहां पे तो क्रिमिनल बनने की शिक्षा दी जाती है। जेलों के बारे में सुनते हैं कि अगर वहां पर कोई चोरी करने वाला चला जाता है तो उसको थप्पड़ मारते हैं, पोचा मार, ये कर, फलाना कर। और जो कत्ल करके चला जाता है 302 में उसको कहते हैं हाँ ये तो मर्द आदमी आया है। तो वहां तो सिखाया जाता है कि आप छोटे क्राइम क्यों करो, बड़े करो, बड़े करके आओ। इस केस में अगर हम देखें लगातार जो है हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है और नीचे अगर हम कमेंट देखते हैं तो ये कमेंट है कि ये ठीक हुआ, ये है, जो सारी चीजें आप सब देखो पढ़ते हैं वो। तो क्या लगता है कि इस केस में क्या और भी इससे भयानक कुछ होने वाला है? नहीं, देखो हम किसी की हत्या को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये तो गलत ही है, हत्या तो हत्या ही गलत है। बस मेरा तो वही मुद्दा है, वो वहां तक क्यों गया? डीजीपी साहब का एक बयान पिछले दिनों काफी वायरल हुआ जब दो हमारे पुलिस अधिकारी चले गए, इसमें ओपी सिंह थे और एएसआई संदीप लाठर थे। उनके बाद उन्होंने एक बयान हमारे डीजीपी साहब ने दिया कि हर एक को अपनी जो आत्मरक्षा का अधिकार है। जब भी आपके जो है जान पे या माल पे बात आए तो आप अपनी रक्षा कर सकते हो। जान माल की बात है, ठीक है बात, लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से हम देखते हैं, जो मेंटली फ्रीडम की हम जब बात करते हैं, वहां हन तो उस पे फिर क्या इन चीजों को देख के भी हमारा जो न्यायपालिका वो बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि कानून में बदलाव करने की जरूरत है। जान माल के साथ इज्जत भी जोड़ो। भाई वो भी तो कोई चीज है। नहीं, जिस तरह से इस केस में जिस तरह इज्जत जोड़ो, जब इज्जत गई है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये कानून बना दो, एक भी केस नहीं होगा।